नमस्कार दोस्तों। आज अपन इतिहास की बात करने जा रहे हैं और इतिहास का पहली क्लास में मैं आपको थोड़ा सिलेबस समझाऊंगा, पाठ्यक्रम समझाऊंगा कि किस प्रकार का इतिहास का जो है अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने और आरपीएससी ने जो है पाठ्यक्रम तय किया है। और स्पेशल अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की कि राजस्थान के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्लास जो होगी वो अपन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो होता है वो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। जब अपन सिलेबस का नेचर समझ लेते हैं, सिलेबस के टॉपिक समझ लेते हैं और मेरा ये मानना है कि सिलेबस याद हो जाता है, तो सफलता जो है दो कदम और जो है सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की, आज अपन बात करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वह सेकंड ग्रेड हो, चाहे वह रीट प्री हो, चाहे रीट मेंस हो, पटवार हो, वीडियो हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो राजस्थान का अभ्यर्थी राजस्थान के अंदर दे रहा है तो उसमें राजस्थान का इतिहास पूछा ही जाता है। तो अपन मोटा मोटी तौर पर जो है राजस्थान के इतिहास की मोटा तौर पर सिलेबस की बात करेंगे, पाठ्यक्रम की बात करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि किन भर्ती परीक्षाओं में कौन सा टॉपिक नहीं है और किन भर्ती परीक्षाओं में कौन सा टॉपिक दे रखा है, उसकी चर्चा भी अपन विस्तृत रूप से करेंगे। यह पाठ्यक्रम आरएस से लेकर छोटा से छोटा एग्जाम में कांस्टेबल तक का, उस सब का अपन जो है उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते, देखो राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि किन किन टॉपिक से किस टाइप से पाठ्यक्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यूं कहूं कि एक शब्द है, पहले उसकी बेसिक बात कर लेते हैं कि एक शब्द दे रखा है और वह है इतिहास। तो इतिहास कहते किसे हैं? तो इस इतिहास के लिए ऐसा कहा जाता है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। तो इन शब्दों को मिलाकर इतिदन जो है हास अपन कहते हैं, तो इस निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा उसे अपन क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरी बात, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। चाहे अगर अपन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन हम बात करेंगे, भर्ती परीक्षाओं की बात करते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में किस टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो बेसिकली देखो, जब भर्ती परीक्षाओं में इतिहास 3 तरह का पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कुछ परीक्षाओं में विश्व का इतिहास, जिसे अपन वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। कुछ परीक्षाओं में भारत का इतिहास, और कुछ परीक्षाओं में केवल और केवल राजस्थान का इतिहास। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने कि इतिहास 3 तरह का, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। अब विश्व का इतिहास किन एग्जाम में पूछा गया है? तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप कुछ परीक्षाएं ऐसी है जिसमें विश्व का इतिहास पूछा जाता है। उसमें सबसे पहली परीक्षा है, देखो, आरएएस मेंस। किसमें पूछा जाता है? आरएएस मेंस में विश्व का इतिहास पूछा जाता है। दूसरा, अगर आप कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट किससे कर रहे हैं? इतिहास से कर रहे हैं। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वो भी किससे कर रहे हैं? इतिहास विषय से कर रहे हैं। तो उसमें विश्व का इतिहास पूछा जाता है। इसके अलावा किसमें पूछा जाता है? अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वो भी ऐसे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक हैं वह विश्व के इतिहास के दे रखे। कुछ टॉपिक में जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ऐसे टॉपिक दे रखे हैं। कुछ टॉपिक जो है इसमें दे रखे हैं। तो इन मोटे मोटी इन एग्जाम में जो है किसका इतिहास पूछा जाता है? विश्व का इतिहास पूछा जाता है। सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से विश्व का इतिहास पूछा जाता है। बाकी मोटा मोटी विश्व का इतिहास इन एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाएगा।
अब बात करें अपन के भारत का इतिहास किन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो भारत के इतिहास की बात करें, देखो कि भारत का इतिहास किन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वही सबसे पहले बात कर लें अपन, सेम रहेगा ये RAS प्री प्लस मेंस में पूछा जाता है। सब इंस्पेक्टर, पटवार, वीडियो, इसमें जो है भारत का इतिहास पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, इसमें भारत का इतिहास पूछा जाता है। बाकी सब्जेक्ट में तो पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना, इसमें भारत का इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड ग्रेड SS, इसमें भी भारत का इतिहास पूछा जाता है। तो मेनली ये एग्जाम है, इसमें जो है क्या पूछा जाता है, भारत का इतिहास पूछा जाता है। कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें भी एक दो टॉपिक जो हैं वह भारत के इतिहास के पूछे जाते हैं। रीट मेंस जो SS का पोर्शन है उसमें भी भारत का इतिहास पूछा जाता है, और रीट जो है लेवल 1 उसमें केवल एक टॉपिक दे रखा है मुगल काल का, बाकी लगभग जो है सब एग्जाम में किसका पूछा जाता है, भारत का इतिहास पूछा जाता है। सुनना ध्यान से। अब तीसरा जो है बात कर रहे हैं अपन कि राजस्थान का इतिहास किन किन परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, यह राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में इसका इतिहास पूछा जाता है। इसमें सारी आ गई, भर्तियां आ गई। इसमें जो है किसका इतिहास पूछा जाता है, राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है। अब एडिशनल क्या है, तो लेब असिस्टेंट मान ले अपन, एडिशनल क्या है, पशु परिचर मान ले, एडिशनल क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी आने वाली वो मान ले, एडिशनल क्या है, जूनियर अकाउंटेंट मान ले, एडिशनल क्या है, कंप्यूटर अनुदेशक मान ले। तो सारी वैकेंसी में लगभग राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है। तो राजस्थान में अगर परीक्षाएं आयोजित हो रही है तो राजस्थान का इतिहास सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपन पहले बात करेंगे आज के जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उस क्लास में अपन पहली क्लास जो है वो सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस टाइप पे जो है एग्जाम का सिलेबस है। तो सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, इधर लिखा हुआ पाठ्यक्रम या सिलेबस, और उसमें अपन जो है चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अध्ययन की दृष्टि से भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक एंशिएंट, एक मिडाइवल, एक मॉडर्न। उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास के जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा जो है आधुनिक। तो सबसे पहले प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, तो प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत एक टॉपिक आपके सामने दे रखा है, देखो वह टॉपिक दे रखा है राजस्थान की सभ्यताएं। ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को। क्या दे रखा है, राजस्थान की सभ्यताएं दे रखा है। और राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो मेनली राजस्थान की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं मानी जाती है और 5 मानी जाती मान लेते हैं। उसमें से एक सभ्यता, एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा बेराट और 5वां जो है बालाथल। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। राजस्थान में शिक्षक भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, वापस रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, इन तीनों भर्ती परीक्षाओं का जो सभ्यता वाला टॉपिक है उसमें मेनली यही सभ्यता पूछी जाती है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बालाथल। ठीक है। बाकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस बात लाइन को ध्यान से सुनोगे, राजस्थान में शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, उन भर्ती परीक्षाओं में सभ्यताओं से 5 सभ्यता मेनली पूछी जाती है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बालाथल।
ठीक है। बालाथल अलग से नहीं, वैसे बालाथल की बात करें तो आहट से जुड़ी हुई है, आहट से संबंधित स्थलों में पढ़ते हैं अपन। लेकिन अगर दूसरी जितने भी एग्जाम में शिक्षक भर्ती को छोड़कर उन परीक्षाओं में राजस्थान की सभी सभ्यताएं पढ़ी जाती है, सभी सभ्यताओं का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सभी सभ्यताओं का मतलब है कि यहाँ पर सभ्यता या पुरातात्विक स्थल को अपन बात करें तो 3 श्रेणियों में अपन विभाजित करते हैं। एक पाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल, एक काशीयुगीन काल और एक लोहयुगीन काल। ठीक है। तो इनसे जुड़े राजस्थान के जितने स्थल है वह सारी सभ्यताएं पुरातात्विक स्थल परीक्षाओं में पूछी जाती है। केवल शिक्षक भर्ती को छोड़कर बात करें, चाहे पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान है बागोर, आपने सुना होगा, उससे पूछा जाता है। फिर आपने सुना होगा तिलवाड़ा, बाड़मेर में है, वहां से पूछा जाता है। फिर आपने सुना होगा क्या, तो कुराड़ा। फिर आपने सुना होगा जालोर के जो स्थल है डिडवाना, जायल, ये सारे, तो बहुत सारे जो है स्थान है वह सारे किससे पूछे जाते हैं, तो पाषाण काल से पूछे जाते हैं। ताम्र पाषाण काल में अपन पढ़ते ही हैं कि ताम्र पाषाण काल में एक सभ्यता है आहड़, दूसरी एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो रही है ताम्र पाषाण काल में वह गणेश्वर, तीसरा जो स्थल है ताम्र पाषाण काल का वह कौन सा है, तो कौन सा है, बालाथल। चौथा काशीयुगीन काल की बात करें तो काशीयुगीन काल में कालीबंगा अपन सब जानते ही हैं, दूसरा रंग महल। ठीक है। तो ये सारे स्थल जो है ये किस में पढ़ते तो अपन काशीयुगीन। और लोहयुगीन काल में राजस्थान में बेराट को पढ़ा जाता है, लोहयुगीन काल में सुनारी को पढ़ा जाता है, लोहयुगीन काल में जोधपुरा को पढ़ा जाता है, लोहयुगीन काल में इसवाल उदयपुर को पढ़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जिनके बारे में सभी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं। शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती में मेरे लिए 5 स्थान पूछे जाते हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बालाथल। तो ये सब पढ़े जा रहे हैं किससे, तो प्राचीन राजस्थान का जो टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिर अपन बात करें, देखो क्या कि इसके बाद क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बाद की बात करें तो देखो दूसरा जो है मध्यकालीन राजस्थान, और मध्यकालीन राजस्थान राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कहते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो भारत का इतिहास पढ़ते रह सके तो जब इस्लामिक आक्रमण प्रारंभ हुए और इस्लामिक आक्रमण के साथ भारत में मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। और मध्यकाल में महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो अपन कहते हैं कि जब गुप्त काल का आखिरी दौर चल रहा था और गुप्त काल में वेतन के बदले जब भूमि का दान दिए जाने लगा, तो ऐसा कहते हैं धीरे धीरे इससे सामंती व्यवस्था की शुरुआत होती है और सामंती व्यवस्था से आगे जाकर क्षेत्रीय राज्य बनते, क्षेत्रीय शक्तियाँ बनती है और यही राज्य धीरे धीरे अपने राज्य जो है अपने को स्वतंत्र करवा लेते केंद्र से। जब भी केंद्र कमजोर होगा तो यह क्या करेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियां जो है मजबूत होगी। उसी दौरान राजस्थान की बात करें, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र थे, चाहे मेवाड़ की बात करें, मारवाड़ की बात करें, सिरोही की बात करें, वागड़ की बात करें, चाहे अपन जो है इधर चौहानों की बात करें, अजमेर की बात करें, सपात लक्ष्य की बात करें, अपन नाडोल की बात करें, जालोर की बात करें, तो जैसलमेर की बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया। तो उन राजवंशों की, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में उन राजवंशों की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। दूसरा, उन राजवंशों की प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में हमें चर्चा करनी है, उन राजवंशों की राजस्व व्यवस्था के बारे में हमें चर्चा करनी है। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ वर्षों से सिलेबस जब डिजाइन किया गया तो सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव आए और उन्हीं बदलाव के साथ साथ क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बदले। कैसे बदले? आज से अगर 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई पेपर उठा के देखोगे तो आपको आंकड़ों से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ, ऑप्शन में दे रखा है 5 जनवरी 1544, 6 जनवरी 1544, 5 फरवरी 1544, 8 फरवरी 1544। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का तरीका पूर्ण रूप से बदल चुका है, ध्यान रखना। क्यों बदल चुका है? तो अब सांस्कृतिक इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, कल्चरल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो सिलेबस डिजाइन हो रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देख लो और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस का आप भारत का इतिहास देखो, तो भारत के इतिहास में आप देखोगे गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, मुगल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, इस टाइप के जो है सिलेबस डिजाइन किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदला है।
अब आपको युद्धों के बारे में कम याद रखना है, राजाओं ने सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, राजाओं ने धर्म के उत्थान के लिए क्या किया, राजाओं का स्थापत्य में क्या योगदान रहा, राजाओं का चित्रकला में क्या योगदान रहा, राजाओं का जो है संगीत में क्या योगदान रहा, राजाओं ने साहित्य को बढ़ाने के लिए क्या काम किए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि अभी कुछ जो है पेपर देखते हैं तो अपन एक कृति पूछ ली जाती है, एक पुस्तक पूछ ली जाती है और पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि बताइए ये पुस्तक का लिखने वाला जो है ये किसके दरबार में था, या आपसे कोई किताब पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि यह पुस्तक किस राजा के शासनकाल में लिखी गई। क्वेश्चन अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि कुवलई माला एक ग्रंथ लिखा गया, आपने सुना होगा, जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कुवलई माला की रचना किस प्रतिहार शासक के समय हुई थी, तो प्रतिहार शासक था वत्सराज। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में किन शासकों को हराया, किन शासकों को पराजित किया, वत्सराज के समकालीन त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शासक रहे। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा रहा है कुवलई माला की रचना किस प्रतिहार शासक के समय हुई। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कुवलई माला की रचना किस स्थान पर हुई। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कुवलई माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अपने को क्या करना है कि प्रमुख राजवंश की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, राजाओं ने समाज में, राजाओं ने धर्म के लिए, राजाओं ने स्थापत्य के लिए, राजाओं ने कला के लिए क्या योगदान दिया, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। साथ में उनकी राजनीतिक इतिहास की भी थोड़ी बहुत चर्चा करनी है कि राजनीतिक इतिहास किस प्रकार से उनके संबंध रहे अन्य शासकों के साथ, किस प्रकार से संधियां हुई, किस प्रकार से युद्ध हुए, उनके बारे में भी थोड़ी छोटी मोटी चर्चा करनी है। उसके साथ राजवंशों की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करनी है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसे था, किस प्रकार से वह टैक्स वसूल करते थे, किन अधिकारियों के माध्यम से करते थे, अलग अलग रजवाड़ों में, अलग अलग रियासतों में टैक्स वसूल करने के सिस्टम क्या रहे हैं, किन अधिकारियों के माध्यम से वसूल किया जाता था। ये सारी बातें अपने को किस में करनी है, तो किस में करनी है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था में करनी है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक जो है वह कौन सा है, तो कौन सा है, मध्यकालीन राजस्थान। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षक भर्ती की बात करते हैं अपन, तो शिक्षक भर्ती में मेनली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वहां पर क्या बदलाव हुआ देखो। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, यहां पर क्या पूछा जाता है, तो कहते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इस मध्यकालीन राजस्थान से क्या पूछा जा रहा है। तो एक टॉपिक दे रखा है 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। क्या टॉपिक दे रखा है, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पर्टिकुलर कुछ राजवंश दे रखे हैं। एक राजवंश दे रखा है गुर्जर प्रतिहार। कौन सा राजवंश दे रखा है, गुर्जर प्रतिहार दे रखा है। दूसरा दे रखा है अजमेर के चौहान। क्या दे रखा है, अजमेर के चौहान। और विशेष संदर्भ में एक व्यक्ति के संदर्भ में दे रखा है, और उस व्यक्ति का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। आप सबको पता है कि पृथ्वीराज तृतीय जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय जब तराइन के युद्धों में पराजित हो गया, द्वितीय युद्ध में, और पराजित होने के बाद भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि मोहम्मद गौरी क्या करता है कि भारत पर अधिकार कर लेता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जीता हुआ क्षेत्र सौंप कर चला जाता है। इसी के साथ भारत में इस्लामिक सत्ता की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और कहाँ पर होती है, तो ज़्यादातर उत्तर भारत की अपन बात करें तो उत्तर भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई। तो कहते हैं कि जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो भारत में काल चल पड़ता है जिसे अपन सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सल्तनत काल के जो है शासक जो है सुल्तान कहलाया और उनका साम्राज्य सल्तनत कहलाया। और बेसिकली ये सल्तनत काल 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक चलता है। तो इस सल्तनत काल के शासकों के साथ और राजस्थान के शासकों के साथ क्या संबंध रहे हैं, उसमें मेनली 3 स्थान आपके सिलेबस में दे रखे हैं। पहला दे रखा है रणथंभौर। ये बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं की बात की थी अपन ने इस वाले टॉपिक में। बाकी जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पर्टिकुलर स्पेशल क्या है, तो रणथंभौर दे रखा है। दूसरा चित्तौड़ दे रखा है।
और तीसरा सिलेबस में क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है, जालोर दे रखा है। तो सल्तनत काल के शासकों के साथ और राजस्थान की 3 रियासतों के साथ क्या संबंध रहे हैं, एक रणथंभौर के साथ, एक चित्तौड़ के साथ, एक जालोर के साथ, और स्पेशल रूप से इसमें क्या करना है, तो हमें अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हुए राजस्थान में उनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना है। बाद में सिलेबस में पर्टिकुलर कुछ राजाओं के बारे में दे रखा है और वह किस काल से दे रखा है, तो कहते हैं कि मुगल काल से, कि कहते हैं कि जब सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और इब्राहिम लोदी के पराजित के साथ ही भारत में सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इस समय मुगल काल में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें मेवाड़ की। तो मेवाड़ में आपके सिलेबस में पर्टिकुलर रूप से 3 शासक दे रखे हैं, एक राणा सांगा, दूसरा प्रताप और तीसरा दे रखा है राज सिंह। ठीक है, मेवाड़ से 3 शासक पढ़ने। फिर बात करें अपन मारवाड़, मारवाड़ से 1 शासक पढ़ना है, चंद्रसेन। फिर बात करें बीकानेर, बीकानेर से 1 शासक पढ़ना है, राय सिंह। और फिर बात करें आमेर, ठीक है, और आमेर से 1 शासक पढ़ना है, मानसिंह। अब आप सोचो कि जहां दूसरी भर्ती परीक्षाओं में सब पढ़ना है, मेवाड़ में अगर मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो गुहादित्य से लेकर महाराणा वर्तमान तक, महाराणा महेंद्र सिंह जी जिनकी वर्तमान में भी मृत्यु हुई है, वहां तक पढ़ना है। और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उन सब में पूरे के पूरे राजा महाराजाओं के राजवंशों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में देखो क्या पर्टिकुलर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, इन्हीं को टारगेट करके पढ़ना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि इजी कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि सर इजी जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना है और पढ़ने के बाद वहीं से क्वेश्चन आएगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनके बारे में बात करनी। ठीक है, तो अब बात करें अपन तीसरा जो टॉपिक है वो आधुनिक राजस्थान का। यह भी लगभग राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में जो है दे रखा है आधुनिक राजस्थान का। और आधुनिक राजस्थान की शुरुआत जो होती है, आप सब जानते हो कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहीं से आधुनिक राजस्थान की शुरुआत मानी जाती है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना, या एक तरफ यूँ कह सकते यूरोपियन कंपनियों का भारत में आना, एक दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का विघटन होना, तीसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना, और इसी संदर्भ में आधुनिक राजस्थान की जो है शुरुआत हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें आधुनिक राजस्थान में, तो अपने को क्या पढ़ना है, तो इस पर्टिकुलर रूप से 6 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है 1857 का विद्रोह, कि जब पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति या विरुद्ध जो विद्रोह की शुरुआत होती है, जो संघर्ष की शुरुआत होती है, जो वैमनस्य की शुरुआत होती है, वह कब हुई, तो 1857 में। तो राजस्थान के संदर्भ में अपने को बात करनी है कि 57 के विद्रोह में राजस्थान के शासकों की क्या भूमिका रही, राजस्थान के सामंतों की क्या भूमिका रही, राजस्थान के मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही, और राजस्थान में विद्रोह के केंद्र कौन कौन से रहे हैं, विद्रोह में महिलाओं का क्या योगदान रहा, विद्रोह में जन सामान्य का क्या योगदान रहा, ये सब अपने को पढ़ना है 1857 के विद्रोह में। अगला टॉपिक जो दे रखा है वह है जो किसान आंदोलन दे रखा है। आप सब जानते हैं कि जब मध्यकाल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करते हुए स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त जब सुधार किए भू राजस्व व्यवस्था में, उसी दौरान ऐसा कहते हैं कि राजस्थान के राजाओं के पास भी जो है राजस्व वसूलने के अधिकार मिल चुके थे। राजाओं जागीरदारों के माध्यम से, जमींदारों के माध्यम से, सामंतों के माध्यम से राजस्व वसूल कर रहे थे। इन सामंतों ने, इन जागीरदारों ने किसानों के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिए, इनका जो है शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऐसा कहते हैं कि जब किसानों के ऊपर लगातार कर बढ़ाए गए, किसानों का शोषण होने लगा, किसानों के ऊपर अत्याचार होने लगे, तो उन्हीं सब के विरोध में किसान सब लामबंद हो जाते हैं और किसान क्या करते, किसान आंदोलन करते। यह आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। बिजोलिया की बात करें तो आपने सुना होगा भारत का सबसे चर्चित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, जो भारत में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन रहा है। और कहते हैं कि लगभग 44 वर्षों तक चला, और आश्चर्य की बात है कि एक भी हिंसक घटना उसमें नहीं हुई।
इसी प्रकार अलवर के किसानों ने विद्रोह किया तो अलवर किसान आंदोलन, इसी प्रकार बेगू के किसानों ने विद्रोह किया तो बेगू किसान आंदोलन, इसी प्रकार शेखावटी के किसानों ने जो है संघर्ष किया तो वह शेखा